तो जय जवान जय किसान सभी भाइयों के लिए मेरा राम राम और दिल से सलाम। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको पुराने पुराने ट्रैक्टर दिखाता हूं। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार आपके काम की चीज बताने वाला हूं कि पुराना ट्रैक्टर खरीदने से पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहां तक मुझे अभी तक जानकारी जो आई है, उस अनुभव पर, और काफी टाइम से मैं ट्रैक्टर की वीडियोस बना रहा हूँ, उस अनुभव पर आपको कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। जितना मैं जानता हूं आपको बताना चाहता हूं कि हमें पुराना ट्रैक्टर खरीदने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाई। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए इंजन का, कि इंजन इस ट्रैक्टर का सही है कि नहीं है। अब इंजन का आप पता कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। आप ट्रैक्टर चालू करके देखिए, ट्रैक्टर का आप धुआं चेक करिए। ठीक है, ट्रैक्टर जब आप धुआं चेक करेंगे तो आप देखेंगे अगर ट्रैक्टर का धुआं नीले कलर का आ रहा है या फिर काले कलर का आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इंजन के अंदर गड़बड़ है। और अगर धुआं नॉर्मल आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इंजन इसका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर को चलाकर देखिए। टेस्ट ड्राइव में आप कितना चलाओगे वो भी बताता हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट आप टेस्ट ड्राइव लीजिए ट्रैक्टर की, क्योंकि 1-2 मिनट में उतना समझ में नहीं आता। 10-15 मिनट थोड़ा सा आप चलाकर देखिए। उसमें आप चेक करिएगा पावर बराबर आ रही है इसके अंदर, स्पीड वगैरह सही आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपको चेक करना है कि स्ट्रेंथ प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, ब्रेक इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। क्लच देखिए आप दबा के, क्लच जो है वो आसानी से काम कर रही है कि नहीं कर रही। और सबसे मुख्य बात जो है, आपको गियर बदल बदल कर देखना है। अगर गियर उसको स्मूथ यानी कि बड़े ही आराम से नहीं बदल रहे या कर्रे बदल रहे, खर खर हो रही है, मतलब ऐसा होता है ना कई बार, तो समझ लो कहीं ना कहीं गियर में मिस्टेक है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए पुराने ट्रैक्टर खरीदने से पहले। इसके अलावा आपको हाइड्रोलिक उसका जरूर चेक करना चाहिए, जिसको लिफ्ट कैपेसिटी बोलते हैं। जब भी आप ट्रॉली वगैरह का काम करेंगे तो आपको लिफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लिफ्ट आप जरूर चेक करके देख लें कि लिफ्ट इसकी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद आपको देखना है कि बॉडी में जंग कम से कम लगी हो। उसी के साथ साथ आप ये भी चेक करना है ऑयल तो कहीं से लीकेज नहीं हो रहा। ऑयल वगैरह अगर लीकेज हो रहा है तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरे ट्रैक्टर का चेकअप करिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि पैसा काफी लगता है ट्रैक्टर में। और अगर मेरी आप सलाह माने तो आप जब भी पुराना ट्रैक्टर खरीदें तो किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को आप साथ में लेके आए। जैसे कि आप किसी मैकेनिक को भी साथ में ला सकते हैं, या कोई आपके गाँव में ऐसा व्यक्ति जो ट्रैक्टर की जानकारी रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भी आप जो है वो साथ में लाकर ट्रैक्टर चेक करवा सकते हैं। क्योंकि पैसा एक बार लगता है, पैसा फंस जाता है, उसके बाद में फिर आपको पता ही है काफी ज्यादा किसान का लॉस हो जाता है अगर ट्रैक्टर खराब निकलता है तो। ठीक है ना किसान भाइयों। और एक और चीज आपको बताता हूँ, आप हमेशा ट्रैक्टर खरीदने से पहले एनओसी, आरसी ये सब कुछ चेक कर लें। ठीक है, आरटीओ का पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं ट्रैक्टर चोरी वगैरह का हो। तो ये सारी चीजें भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसान मित्रों। और मैं आपको बताता हूँ किसान मित्रों, जैसा कि मैं आपको ट्रैक्टर दिखाता हूँ तो कई मेरे भाई उसमें मुझे कमेंट करते हैं कि कबाड़ के ट्रैक्टर हैं, ज्यादा महंगे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। जो भी कमेंट करते हैं, जो कमेंट करना जो है वो आपके हाथ में, और आप पूरे तरीके से जो है वो आजाद है, आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मैं कभी भी वीडियो बनाने का 1 रुपये चार्ज नहीं करता, ना ही मैं कमीशन खाता। मैं पूरे वीडियो एकदम फ्री फोकट में बनाता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए मात्र। मेरा मकसद सिर्फ इतना रहता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है अपने गुना शहर के अंदर, गुना शहर के आसपास में। तो बस वही चीज का मैं आपको पता बता देता हूँ। जो मालिक डिमांड बताता है मैं डिमांड बता देता हूँ, बस उतना मेरा काम है। बाकी आपको जमता है तो आप खरीदिए, आपको नहीं जमता है तो कोई बात नहीं है। देखो मैं किसी को कभी नहीं बोलता कि आप इस ट्रैक्टर को खरीद ही लो, ठीक है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता किसान मित्रों। तो मेरी जानकारी, मेरा काम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाने का है। बाकी आप अपनी सूझबूझ पर और आपके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। मैं सिर्फ आपको बताता ही हूँ, बाकी आपके डिसीजन है, आपको लेना है या नहीं लेना है। मुझे बुरा भला बोलने से कुछ भी नहीं होता किसान मित्रों। मैं आपकी सेवा में एकदम फ्री में लगा रहता हूँ, 1 रुपये भी किसी से नहीं चार्ज करता, जेब से पेट्रोल जलाता हूँ किसान मित्रों। बस मुझे वीडियोस बनाने का शौक है तो उसी में लगा रहता हूँ। बाकी अगर कोई और जानकारी छूट रही हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और पुराना ट्रैक्टर लेने से पहले इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट
करना मत भूलना मित्रों।